हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पीसीएम कैटलिस्ट में। और मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का जो है अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जो है क्रिस्टल क्लियर टॉपिक है, क्लॉक जो घड़ी है, जो कि सभी एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो क्लॉक की जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी जो है इससे बनने वाले न्यूमेरिकल होते हैं जितने टाइप की, उसको मैं जो है इस वीडियो में कवर करने का जो है कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्लॉक को समझना तो पहले उसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते हैं तो वो चीज़ें जो है हमें नहीं समझ में आती हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉक का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं समझाने का जो है कोशिश करता हूँ। तो क्लॉक जो होता है, क्लॉक यानी कि घड़ी, ठीक है। और इसके जो है दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फेस और दूसरा पार्ट होता है हैंड। अब बोलेंगे सर ये पता नहीं आपने क्या लिख दिया, फेस और हैंड क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं। तो जो हमारा फेस होता है, फेस नाम से स्पष्ट है कि फेस मतलब होता है दिखाना, यानी कि चेहरा होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी घड़ी का ये जो चेहरा है, यानी कि जो दिख रहा है आपको 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो भी आप विजिबल कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं फेस, यानी कि जो आपके सामने दिखाई देता है घड़ी में उसे फेस कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा हैंड। तो हमारा जो दूसरा होता है उसे हैंड कहते हैं। और हैंड क्या होता है? हैंड आप खुद ही समझ सकते हैं कि घड़ी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हैंड है। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी 3 सुइयां हैं, वही जो है इसकी क्या है, हैंड है। तो हम उसी को जो है एग्जैक्टली हैंड बोलते हैं, जो कि घड़ी की हैंड होती है। और घड़ी की जो हैंड होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई, और एक होती है जो है सेकेंड वाली सुई। तो हम जो हमारी सबसे छोटी सुई होती है घड़ी में, उसको हम क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो सुई है हमारी, ये सबसे छोटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? घंटे की सुई बोलेंगे। देन जो हमारी मोटी वाली सुई जो होती है और सेकेंड वाली सुई जो होती है वो पतली होती है, और जो बड़ी सुई होती है उसको मिनट की सुई बोलते हैं, मिनट की सुई। और जो हमारी एक पतली सी जो सुई बचती है उसे हम बोलते हैं सेकेंड की सुई। ये चीज़ जो है आपको सबको पता होगा, क्योंकि सबके घर में घड़ी तो होना अनिवार्य है, क्योंकि सबके घर में घड़ी तो होता ही है। तो यही चीज़ है। तो इसके जो है 3 हैंड होते हैं। एक होती है घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई, और एक होती है सेकेंड वाली सुई। अब हम बात करते हैं कि घड़ी का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है। तो आपको पता होगा कि घड़ी जो है वो गोलाकार होती है, यानी कि सर्कुलर शेप हमारा शेप होता है। यानी कि जो शेप ऑफ क्लॉक होता है, शेप ऑफ क्लॉक वो किस तरह का होता है? तो सबको पता है जो घड़ी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार होता है। तो जो इसका शेप होता है वो होता है सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। ये सबको पता है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो हमारी क्लॉक होती है जो कि सर्कुलर होती है, ये 60 पार्ट में डिवाइड होती है, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पार्ट होते हैं, यानी कि 12 से लेकर के आप देखेंगे तो इसमें आपको 5 पार्ट मिलेगा, ठीक है। और 12 से लेकर के आप जब ऐसे घूम के जाएंगे 12 तक तो आपको 60 पार्ट मिलेंगे। और जितने भी पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं 1 मिनट। तो ये जितने भी पार्ट हैं, यानी कि 12 से लेकर के इस बीच में जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं 1 मिनट। ये चीज़ जो है हमारा ये घड़ी का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या देखेंगे कि घड़ी का जो लॉजिक होता है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट जो है होते हैं, उसको जो है हम देखते हैं। तो चलिए आप लोग के बोर्ड पे उसको देख लीजिए। हाँ, तो देखिए जो हमारी क्लॉक के फैक्ट एंड एंगल होते हैं, यानी कि क्या क्या क्लॉक की फैक्ट है, कैसे कैसे एंगल होता है, कितने मिनट में कितना एंगल होता है, कितने घंटे में कितना एंगल होता है, वो सब चीज़ें जो है आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि घंटे की जो सुई होती है, यानी कि घंटे वाली सुई, जो छोटी वाली सुई है, ये जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बोलेंगे सर आपने तो लिख दिया कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 1 घंटे में ये जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण कैसे बनाती है? तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी अगर सर्किल है उसका जो टोटल अंश होता है, यानी कि अगर कोई सर्किल है, अगर हम इसका टोटल कोण पूछेंगे तो इसका जो थीटा होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारी जो घड़ी होती है वो सर्किल होती है। तो हम जब 12 से स्टार्ट करते हैं और पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 30 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का जो है कोण बनता है, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चूंकि हमको पता है कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। आपको पता है क्योंकि 12 घंटे ही है इसमें, और एक 12 घंटा जब आप चक्कर लगाओगे तो हमारा पूरा जो है सर्किल पूरा होता है घड़ी का, इसलिए 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से आप 1 घंटे में जो है निकाल सकते हो। तो आप जब 1 घंटे में निकालोगे तो देखिए यहाँ पे 12 जो है वो इंटू में है, ठीक है। और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हम 1 घंटे का जब निकालेंगे
तो 1 घंटे बराबर हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 12, और हम इसको क्या करेंगे 12 एक नम 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 30 डिग्री जो है हमारा आएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये घंटे वाली सुई बना रही है, मिनट वाली सुई नहीं। मिनट वाली सुई जो होती है वो 5 मिनट में जो है 30 डिग्री का बनाती है, क्योंकि घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में क्या बनाएगी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आप लोगों के सामने वो है कि मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है देखिए, मिनट वाली सुई कौन सी है, सबसे पहले मिनट वाली सुई ये है। तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट चलेगी, यानी कि यहाँ से लेकर के जब यहाँ पर आएगी तो जो हमारा कोण बनेगा वो 6 डिग्री का बनता है। किस तरह से बनता है वो आप समझिए। तो देखिए मिनट वाली सुई, पहले आप बताइए कि मिनट वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर पूरा कितने मिनट में लगाती है। तो सबको पता होगा कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो होती है वो पूरा चक्कर लगा देती है घड़ी का, यानी कि 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करती है, वो 360 डिग्री तय करती है। यानी कि 60 मिनट में सबको पता है कि जो हमारी घड़ी में 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जा रही है तो 1 मिनट में आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, और आपने दुकान पे एक कलम खरीदा, उसका जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है। तो मैंने बोला कि आप बताओ 10 कलम का कॉस्ट कितना होगा, तो 10 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से यहाँ पर है कि जो देखिए मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया आपको। यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट का आपको नहीं दिया गया है, आपको पहले ही बोल दिया है कि 10 कलम का दाम जो है वो 50 रुपये है। 10 कलम का दाम 50 रुपये है, तो 1 कलम का दाम कितना होगा। तो सिंपल सा आंसर है कि 10 कलम का दाम जब 50 रुपये है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 50 बटे 10 कर दोगे तो 5 आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है कि 60 मिनट में 360 डिग्री चल रहा है, तो 1 मिनट में क्या होगा 360 बटे 60 हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 60 हो जाएगा। और इसको जब आप कट करोगे तो 0 से 0 कटेगा और छछमा का कितना होता है 36, यानी कि 6 डिग्री कोण आएगा। तो 1 मिनट में जो हमारा कोण बनेगा वो 6 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ जो है यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए हमारा जो तीसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने है कि मिनट की जो सुई होती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है, तो आपको हमने अभी जस्ट बताया कि जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब 5 मिनट का निकालना हो या फिर 10 मिनट का निकालना हो, क्या करेंगे हम उसमें जो है 6 का गुणा कर देंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, 1 मिनट का पता है, 5 मिनट का पूछ रहा है, तो 5 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आपको पता है कि 6 डिग्री बनाती है कोण, तो 5 मिनट का क्या हो जाएगा 5 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो ये 30 डिग्री जो है कैसे आया आपको पता चला। तो ये चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है उसको आप लोग देखिए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने वो चौथा है कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि घंटे की सुई। तो आप ढूंढिए घंटे की सुई हमारी ये है, तो जो है ये 1 मिनट में यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बनेगा हमारा वो बनता है 1/2। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में, यानी कि जो हमने बताया कि इसके बीच में 5 खाने होते हैं, तो जो एक खाने के बीच में 1/2 का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है तो इसको हम समझने के लिए समझेंगे पहले कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक चक्कर घड़ी में 12 घंटे में लगाती है। सबको पता है कि 12 घंटे में हमारी जो घंटे वाली सुई है ये पूरा एक चक्कर लगाती है। और जब 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में 360 डिग्री का जो है ये एंगल तय करेगी। उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे 1 घंटे का एंगल। तो 1 घंटे का एंगल आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ 12 को जब इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जब डिवाइड आप करोगे 360 में 12 का तो कितना होगा 12 तिहाई 36, यानी कि 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि हमने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया है। ठीक है, अब 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, सबको पता है। तो इसको हम क्या 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। अब 60 मिनट में इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम यहाँ से 1 मिनट का नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 30/60, यानी कि 30/60 करोगे तो 0 से 0 कटेगा और 3 × 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आ रहा है। तो 1 मिनट किसका आया, घंटे वाली सुई का, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2
2 का जो है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं जो कि क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में जो भी प्रॉब्लम्स है घड़ी से रिलेटेड बहुत ही हेल्प करेंगे। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो मिनट की सुई होती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मोर एंड मोर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसका यूज है कहाँ आखिर। तो चलिए हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। आप लोगों के सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि 7:30 हो रहा है और इसमें बताना है कि मिनट और घंटों के बीच जो है वो कितने अंश का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। क्या करते हैं, अगर बोला जा रहा है 7:30 तो क्या करेंगे, इस तरह से जो है घड़ी बना लेंगे कि 7 बज रहा होगा और ये बज गया 30, और बताएंगे कि सर आपने बताया है कि जो हमारी घंटे वाली सुई यानी कि इसके बीच जो एंगल होता है 1 मिनट में वो 6 डिग्री होता है, और जो 5 मिनट में होता है वो 30 डिग्री होता है, और आंसर सब लोग तुरंत मारते हैं कि 30 डिग्री हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर 30 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 7:30 हो रहा है तो जो हमारी घंटे वाली सुई है वो भी तो कुछ इधर आएगी, तो हमारी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ बीच में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, यहाँ बीच में आ जाएगी। तो इसका भी तो कुछ एंगल होगा, इस बीच का भी एंगल हमें बताना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो है 7:30 होगा। तो हमारा जो 30 डिग्री जो लोग आंसर देते हैं वो बिल्कुल गलत देते हैं। तो सही आंसर कैसे दें, तो सही आंसर देने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, क्योंकि हमने आपको पॉइंट में बताया कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जो ये दूरी है ये कितनी है, तो अगर 7:30 हो रहा है तो हमारी जो सुई होगी वो आधे घंटे में आधी दूरी पे आई होगी, यानी कि अगर ये पूरा 30 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री 45 डिग्री जो है हमारा दूसरा वाला आंसर सही होगा। तो ये तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था, एकदम सरल सा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हम थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए आप लोग के बोर्ड के सामने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 7:20 हो रहा है तो घड़ी में जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में 7:30 हो रहा था, तो हमने क्या किया, 30 का आधा कर दिया, 15 कर दिया। लेकिन जब 20 मिनट होगा तो हम आधा नहीं कर सकते हैं उसको, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा पहले बज रहा है 7, यानी कि 7 हमारा हो रहा है 20 मिनट, यही जो है हमारे क्वेश्चन में बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ तक का कोण निकाल लें। यहाँ तक का, अगर हमें यहाँ तक का कोण पहले निकल जाता है उसके बाद हम इस कोण की बात करेंगे। तो पहले यहाँ तक का कोण निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कोण क्या होगा, पहले आप ही खुद ही सोच के बता सकते हैं कि 4 से लेकर के 5 तक कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। 5 से लेकर 6 तक कितना बढ़ेगा, 30 डिग्री का, और 6 से लेकर के 7 तक यानी कि 30 डिग्री का। टोटल जोड़ दोगे आप तो टोटल कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये यहाँ से जो है समझ में आया। लेकिन अभी हमारा ये 90 डिग्री आंसर नहीं हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, अगर हम इस 20 मिनट का कोण निकाल लें तो, यानी कि 7:20 हो रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये घंटे की सुई की 20 मिनट है। तो हमने आपको एक लॉजिक बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि मैंने बताया है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बना रही है तो 20 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, आप खुद जो है बता सकते हैं। एक कलम का दाम अगर 5 रुपये है तो 20 कलम का दाम 20 × 5 होगा। यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 × 1/2। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20, यानी कि 10। 1 मिनट में यानी कि 20 मिनट में जो हमारा कोण बनेगा वो 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ तक आया था, और इसके बीच जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 20 डिग्री का। तो 20 ने 10 डिग्री का, सॉरी
यहाँ कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 10 डिग्री का। तो जो टोटल हमारा कोण होगा वो 90 + 10 यानी कि 100 डिग्री का कोण होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 100 डिग्री। ये 100 डिग्री जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप लोग के सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि 4:56 बजे शाम से 5:32 बजे शाम के बीच का जो समय होगा वो 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। यानी कि ये जो समय दिया गया है आप लोगों के सामने, इसके बीच का जो समय निकालेंगे और उसको हम 1 घंटे से जो है भाग देंगे और वही जो है हमको निकालना है कि इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि 4:56 जब हो रहा है तो यहाँ पे 5 बजने में इसको कितना मिनट कम है। जाहिर सी बात है, अगर 4:56 हो रहा है तो 5 बजने में इसको 4 मिनट कम है, यानी कि 4 मिनट तो हमारा इधर का हो गया। चलिए इसको हम लिख लेते हैं 4 मिनट। ये चीज़ यानी कि अब 5 बज गया है, अगर हम 4 मिनट जोड़ देंगे तो ये 5 बज जाएगा। अब 5 बजने के बाद हमें कितना दूर तक जाना है, हमें जाना है 32 मिनट तक, क्योंकि यहाँ 5:32 हो रहा है। तो हम 5:32 यानी कि 32 मिनट को अगर और प्लस करेंगे तब जो है हमारा पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना समय है। तो हम 32 और 4 को जब प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 36 मिनट। अब बोल रहा है कि ये जो 36 मिनट है हमारा, वो 1 घंटे का कौन सा भाग है। तो ये 36 मिनट 1 घंटे का भाग कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को हम 36 मिनट में भाग दे देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो कैसे होगा, ये देखिए 6 से कटेगा तो 6 का नम 6, 6 जीना 0, 6 के 36, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 यानी कि 3/5। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो वाला जो है आंसर सही होगा। उसी तरह से सेम कैटेगरी का क्वेश्चन हमारा जो नीचे वाला है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 6:50 पे शाम को 7:38 के बीच जो है 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। यानी कि सेम उसी तरह से करना है इसको। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए 6:50 हो रहा है तो 7 बजने में कितना मिनट कम है, 10 मिनट कम है। यानी कि 10 मिनट इधर का हम लेंगे और यहाँ बज रहा है 7:38 यानी कि 10 मिनट को 38 में प्लस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 10 मिनट को आप 38 मिनट में प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 48 मिनट। अब बोल रहा है कि 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। तो सिंपल है, आप इसको 60 मिनट से जो है डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको काटोगे, देखिए 6 से कटेगा, 6 दहियम 60, 6/48 ठीक है। और उसके बाद 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 यानी कि 4/5 हमारा आंसर आ रहा है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही होगा। आंसर जो है हमारा पहला है वो 1/4 है, दूसरा हमारा 4/5 है। तो आंसर हमारा जो 4/5 होगा वो वाला आंसर सही होगा। तो ये था हमारा कुछ क्लॉक पे जो है बेसिक न्यूमेरिकल थे। अगर आपको और भी जो है क्लॉक पे न्यूमेरिकल करना है तो आप जो है कमेंट में मेंशन करके हमको ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी जो गरीब बच्चे हैं वो इस वीडियो से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।